ये सिविल सर्विसेज एकेडमी है, बहुत से CSS एस्पिरेंट्स का ख्वाब। इसके लंबे लंबे पाम के दरख्त इसकी पुरानी और नई इमारत को खूब सजाते हैं और हमारे CSS एस्पिरेंट्स का दिल भी खूब लुभाते हैं। और ये है सिविल सर्विसेज एकेडमी का मोनोग्राम, जिसके साथ तस्वीर खिंचवाना हर CSS एस्पिरेंट का ख्वाब होता है। सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाने के बाद चंद घंटों के अंदर अंदर सब लोग इस मोनोग्राम के साथ जाकर तस्वीर बनाने को एक एजाज़ समझते हैं। इसी एकेडमी से रुईदाद खान और मुख्तार मसूद जैसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी बने और इस खाकसार को भी इसी एकेडमी से पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। आखिर यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? यहाँ लाने का मकसद क्या होता है? इन्हीं बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से अखबारी सहाफ़ियों और दोस्तों का ख्याल है कि सिविल सर्विसेज एकेडमी बनी ही इसलिए है ताकि यंग ब्यूरोक्रेट्स की गर्दन में सरिया डाल दिया जाए और वह गुरूर व तकब्बर का शिकार होकर अपना पूरा करियर बाकी लोगों को कीड़े मकोड़े समझते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी सिविल सर्विसेज एकेडमी जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने CSS 2018 का एग्ज़ाम देकर 47th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम सिविल सर्विसेज एकेडमी में किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं और हम किस तरीके के साथ फ्यूचर में अच्छी सर्विसेज देने के लिए तैयार किए जाते हैं। सिविल सर्विसेज एकेडमी एक बहुत ही मुनज़्ज़म और बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद करती है, जिसका बेसिक मकसद सारे मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से आने वाले प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को एक लेवल पे लाना होता है। हमारे साथ फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोग भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी आते हैं जिनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस तो अच्छी होती हैं लेकिन उनका एक्सपोजर कम होता है। तो सिविल सर्विसेज एकेडमी का सबसे बेसिक काम जो है वो ये होता है कि वो सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे ले आए ताकि सर्विस के अंदर सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर की सतह पर आकर मुकाबला कर सकें। इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज के अंदर आपको जो चैलेंजेस, जो मुश्किलात और जो इश्यूज़ दरपेश होंगे फ्यूचर में, उनके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से आगाह कर दिया जाए। इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट सिस्टम को समझने के काबिल हो जाएं और आप बेहतर तरीके के साथ लोगों की खिदमत कर सकें। सिविल सर्विसेज एकेडमी का मोनोग्राम ही ये कहता है कि सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरी अस्त, कि मेरे दीन के अंदर अगर कोई कामयाबी चाहता है, कोई इज़्ज़त चाहता है तो वह लोगों की खिदमत से मिलती है। और सिविल सर्विसेज एकेडमी में गुज़रे हुए 6 माह के अंदर आपको बार बार ये याद दहानी करवाई जाती है कि आपने CSS का इम्तहान जिस भी वजह से पास किया हो, लेकिन आपका मकसद अब सिर्फ लोगों की खिदमत करना होना चाहिए। और इसके लिए हमें 3 डिफरेंट तरीक़ों के साथ ट्रेन किया जाता है। पहले तो हमें नॉलेज दिया जाता है, जो सिविल सर्विसेज एकेडमी से पढ़ने के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप अपनी अपनी पोस्ट्स पे जाएंगे तो आप किस तरीके से बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, आपको बताया जाता है। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट स्किल्स दी जाती हैं, जिसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, इस किस्म की स्किल्स सिखाई जाती हैं। उसके साथ तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका एटीट्यूडनल चेंज होता है कि आपने अपना एटीट्यूड चेंज करना है। इससे पहले आप स्टूडेंट थे या जो भी काम करते थे, लेकिन अब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप लोगों की खिदमत के लिए मुंतखब किए गए हैं, इसलिए आपने अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम नॉलेज वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। नॉलेज वाले पार्ट को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। उसके साथ साथ गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं जो आपको आके बताते हैं कि आपने किस तरीके के साथ सर्विस में काम करना है। डिफरेंट लॉज और रूल्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी सोसाइटी कैसी है और गवर्नमेंट के रूल्स कैसे हैं और आपने किस तरीके से उस सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना है। आपको ख़बरदार किया जाता है कि आपने
एहतियात के साथ अपनी सर्विस करनी है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी सोसाइटी मुश्तिल हो। गवर्नमेंट प्रोसीजर्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी नौकरी किन कवानीन के तहत चलती है, आप क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते, और फाइल वर्क और डिफरेंट फील्ड वर्क के अंदर आपने किस किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम देना है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे को खर्च करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चीज़ कहाँ खर्च करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहाँ खर्च करने से गवर्नमेंट का नुकसान होगा। इसके साथ ही हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपने डेटा एनालिसिस किस तरीके से करना है और अपना कोई भी डिसीजन जो है वो फैक्चुअल डेटा की बुनियाद पे करना है, ना कि आपने बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने हैं। इसके अलावा हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई जाती है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि एक सिविल सर्वेंट ने जब लोगों को जाकर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, अपने ऑफिसेज चलाने हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स चलाने हैं, तो किस किस तरीके के साथ किन किन स्ट्रेटजीज़ के साथ वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ये 4 मेन सब्जेक्ट्स के अलावा हमें 7-8 कुछ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जो छोटे मॉड्यूल होते हैं जिनका मकसद मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें आगाही देना होता है। इसमें यह भी होता है कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस जगह पे जाके आपने सर्व करना है वहाँ के लोगों की हिस्ट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। इसमें यह भी बताया जाता है कि आपने अगर किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो उसकी ख़ास बातें क्या होनी चाहिए। इसमें यह भी बताया जाता है कि आपने अगर आगे पढ़ना है तो आप कौन कौन से शोबों में पढ़ सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की केस स्टडीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लॉज एंड एक्ट्स पढ़ा कर आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से इस काबिल होंगे कि लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे लोगों के लिए बेसिक होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इक्विलाइजिंग प्लेटफॉर्म होता है तो ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ एडवांस्ड होते हैं तो वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। फिर इवन हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से भी बहुत सारे लेक्चरर्स आके हमें बताते हैं कि किस तरीके के साथ हार्वर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोगों को पढ़ाते हैं। आपको डिफरेंट मुल्कों की पॉलिसीज़ पढ़ाई जाती हैं, जैसे हमें सऊदी अरब की विजन 2030 जो है उसके ऊपर एक लेक्चर दिया गया था जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने में क्या क्या मसाइल हुए थे और लोगों ने किस तरीके से उस पॉलिसी को देखा या उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको नॉलेज पार्ट के अंदर बताई जाती हैं। फिर आपको बताया जाता है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सड़क बनवानी है, कोई डैम बनवाना है तो उसके बेसिक बेसिक जुज़ क्या होते हैं। फिर हमें बताया गया कि अब आप जो है ये करके ला के दिखाएं हमें कि अगर हमने एक स्कूल बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाना है तो उसके अप्रूवल के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। हमें बताया गया कि टैक्स इकट्ठा करने की जो है वो बुनियाद क्या होती है और आप किस तरीके से लोगों से ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं या एफिशिएंटली ले सकते हैं ताकि वो लोगों पर ही खर्च किया जाए। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ शोबों के जो भी आपने काम करना होता है उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपके पास नॉलेज हो और आप कौन कौन से सोर्सेज से मज़ीद नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉलेज पार्ट। दूसरा पार्ट जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ाई का हिस्सा होता है वो होता है स्किल बिल्डिंग। हमसे शुरू में एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है और हमें बताया जाता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए। इतने बेसिक लेवल से लेकर काफ़ी हायर लेवल तक आपको डिफरेंट स्किल्स इम्पार्ट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस और एक्सेल इन चीज़ों का बताया जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं। फिर आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है, आपको तकरीर करना सिखाया जाता है। उसके बाद फिर आपको जो है डिफरेंट प्रेजेंटेशन देना सिखाया जाता है। फिर आपको जो है डिफरेंट वर्कशॉप्स के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ आप डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ट्रिक्स सीखते हैं। आप ये देखते हैं कि लोगों को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। आप अकाउंटेबिलिटी के तरीके देखते हैं। आप ये देखते हैं कि आपने अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है। इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन का बताया जाता है कि सर्विस के दौरान आपने अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। पहनने ओढ़ने का बताया जाता है कि आप कौन से कपड़े किस मुकाम पर पहनते हैं और किस जगह पर कौन से कपड़े पहनना नहीं सही होता। साथ साथ आपको खाने पीने के आदाब सिखाए जाते हैं। स्पोर्ट्स और के अंदर आपको स्पोर्ट्स का बताया जाता है कि आप कोई एक स्पोर्ट लाजमी खेला करें और उसके साथ साथ आपको लाजमी तौर पे खेलनी पड़ती है। सुबह के वक्त आपको बेसिक पीटी करवाई जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, डेली की वर्जिश कैसे करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ सिखाई जाती हैं और जिसके बारे में शायद लोग ये समझते हैं कि वहाँ गर्दन में सरिया डालना सिखाया जा रहा है।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट सिविल सर्विसेज एकेडमी में हमें बताया जाता है या सिखाया जाता है या इस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ट्रेनिंग के प्लान्स का हिस्सा होता है, वो ये होता है कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर एटीट्यूडनल चेंज आ जाए। यहाँ तक तो वो CSS इसलिए करते थे कि वहाँ बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन इस पार्ट के तहत, इस मॉड्यूल के तहत ये कोशिश की जाती है कि ये ठीक है कि सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं, लेकिन ये जिस वजह से मिलती हैं वो वजह ये है कि आप लोगों की खिदमत कर सकें ईज़िली, बगैर परेशान हुए। तो आपको बताया जाता है कि आपका बेसिक मकसद ये चीज़ें लेना नहीं है, आपका बेसिक मकसद ये है कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर आकर पाकिस्तान को चेंज कर सकें, पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकें, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकें। इसके लिए एक तो ये किया जाता है कि डिफरेंट लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं। जैसे हमें डॉक्टर अमजद साकिब ने लेक्चर दिया था और उन्होंने अपने अखुवत की जो उनकी NGO है उसकी कहानी सुनाई थी कि वो उन्होंने किस तरीके से वो बनाई। डॉक्टर आरफा सुबुही का लेक्चर दिया गया जिन्होंने हमें बताया कि सिविल सर्विसेज में एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह डिफरेंट लेक्चर्स के ज़रिए हमें इम्पार्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं जिसके अंदर आपको इनक्रेज किया जाता है कि आप लोग जो हैं कम्युनिटी के अंदर जाकर उनको पे बैक करें। उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट NGOs और डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी के इदारों में गए थे। जैसे हम लोग जो थे वो SOS विलेज में गए थे, वहाँ जाकर हमने पूरा निज़ाम देखा कि वो किस तरीके के साथ काम करता है, कहाँ से फंडिंग आती है, किस तरीके से ख़र्च करते हैं। और फिर हमें एक रिपोर्ट बनाने का कहा गया, प्रेजेंटेशन देने का कहा गया कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। इसी तरीके से आपको डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पब्लिक का क्या कंसर्न होता है और आपने किस तरीके के साथ इनको बेहतर तरीके से हेल्प करना है, इनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है। इसके साथ साथ डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, क्लासेस में, वर्कशॉप्स के अंदर हमें जो है वो इस बात की तरगीब दी जाती है कि आप ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके के साथ अपना जो है ड्यूटी सर अंजाम दें ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूडनल चेंज, ये सिविल सर्विसेज एकेडमी का हिस्सा होते हैं जिसमें हमें 6 माह के वक्त के अंदर जो है इन 3 स्किल्स का इम्पार्ट किया जाता है।